मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन अपने लिए सारे अपने किसी बात की कि मुझे वो दिन भी याद है जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं शोषण का शिकार हुआ करती थी। तो आज इनको इनका वजूद, इनका अधिकार ये बताने के लिए मेरा एक छोटा प्रयास। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से सर का स्वागत आप करें। और हमारे बीच मिस्टर शैलेश भार्गव, सेक्रेटरी लीगल एंड ह्यूमन राइट। अब मैं प्रिंसिपल गोविंद जी सर, कृपया वो आए और दीप प्रज्वलित कराएं। दे दूंगा मैं आपको, कॉपी दे दूंगा। आज ये जो आपके सामने बेटियां बैठी हुई हैं, इनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन आज हमारे देश में, हमारे समाज में जिस तरह से
स्थिति बनी हुई, अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, इन बेटियों को इनका वजूद नहीं मिलता। शायद इसी वजूद को हासिल करने के लिए ये बेटियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और ये बताएंगी आपको कि आपने मेरा बहुत शोषण कर लिया, अब मैं दबने वाली नहीं हूं। आज हमारी बेटियां केवल धरती पर ही नहीं, आसमानों में भी शासन कर रही, और वो दिन दूर नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली बार है कि 70% हमारी माताएं बहनें चुनकर लोकसभा के अंदर आई। और मैं आपको एश्योर कर दूं इस मंच के द्वारा कि वो दिन दूर नहीं कि 100% हमारी माताएं बहनें लोकसभा में आएंगी, चाहे वो स्पीकर की कुर्सी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, क्योंकि इनके अंदर जो क्वालिटी है, इनके अंदर जो निखार है, शायद हमने देखना ही छोड़ दिया था। हम ये कहते थे ये तो बेटियां हैं, इनको पर्दे के नीचे रहना है, लेकिन नहीं, इन्हें अब पर्दे से बाहर आना है। वो माँ बाप कितने खुश नसीब होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बड़े नसीब से ही बेटी मिलती है किसी को। किसी ने अच्छा ही कहा है कि नसीब में नहीं होती। आज एक बेटा आपका अगर किसी तरह से जानकर या अनजान में कोई गलती करता है तो आप सोचते हो यार ये तो मेरी पीढ़ी है, लेकिन अगर जानकर या अनजान में किसी बेटी से गलती हो जाए तो शायद उसकी इतनी सजा उसको मिलती है कि वो अपनी जिंदगी जब तक जीवित रहती है वो भूलने से कतराती है कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उनका भी अधिकार है, उनको भी बोलने का अधिकार है, उन्हें भी चलने का अधिकार है, उन्हें भी सोचने का अधिकार है, उन्हें भी हर कार्य को करने का अधिकार है। तो आज इस मिनी पार्लियामेंट के माध्यम से मैं उन बेटियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इनके विचारों को सुने और मेरा आपसे निवेदन है कृपया किसी पार्टी को लेकर आप ध्यान न दें, क्योंकि आज की जो वर्तमान स्थिति है उससे संबंधित इन बेटियों का आपस में एक दूसरे से डिस्कशन चलेगा। 1927 को 6 साल की मेहनत के बाद हमारा भारतीय संसद भवन तैयार हुआ, जिसे उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने उसका उद्घाटन किया। और तब से हमारे पार्लियामेंट के अंदर में 2 हाउस हुए, लोकसभा और राज्यसभा। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें 443 सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके पहले मैं मिस्टर कैलाश जी से स्वागत करें। अब आपके समक्ष एक छोटा प्रयास। विचारों को सदन के पटल पर रखने के लिए 5 से 7 मिनट दिए जाएंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्लीज मेंटेन द कर्टसी। विपक्षी सदस्यों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि वे अपने सवालों को शालीनता के साथ सदन के पटल पर रखेंगी। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़े, इसलिए आप सदस्यों से निवेदन है कि अपने विचारों को गरिमामय ढंग से प्रस्तुत करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। मैं अपने सवाल माननीय अध्यक्ष, रक्षा के क्षेत्र में क्या एवं लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों जैसे पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस आदि को सेना को सुपुर्द कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने पड़ोसी माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी
जवानों की संख्या भी बढ़ी। भाई दूज के दिन एक बहन ने अपने भाई को खो दिया और वो बहन अभी भी इतनी छोटी है, वो अपने अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए आपने कुछ सुरक्षा उपलब्ध करवाई है? अध्यक्ष महोदय, उन्हें आर्थिक सुविधाएं दी जा रही है। अस्पताल में वे उनके लिए निजी डॉक्टर भी लगवाए हैं, परंतु उसे जब वे बड़ी होगी उसे पता चलेगा कि उसने अपने भाई उसके भाई ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, तो उसे वो बहुत गर्व होगा कि उसका भाई अपने देश के लिए शहीद हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आगे की उपलब्धियों को सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहती हूँ। यस, कंटिन्यू। साथ ही अपने पड़ोसी देश की गलत गतिविधियों के कारण हमने अपनी सीमा पर जवानों की संख्या भी बढ़ा दी। साथ ही हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन स्कीम OROP योजना लागू कर दी। दैट्स ऑल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवाल को सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहती हूँ। यस, प्रोसीड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उपस्थित माननीय रेल मंत्री जी से ये जानना चाहूँगी कि रेलों के माध्यम से राज्यों को जोड़ने का क्या क्या प्रयास किया गया है? क्या इसमें पुरानी ट्रेनें भी शामिल हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सवाल का जवाब सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहती हूँ। यस, प्रोसीड। अध्यक्ष महोदय, हमने रेल बजट आम आदमी के हित को देखते हुए तैयार किया। इसमें हमने नई ट्रेनों के माध्यम से राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। अध्यक्ष महोदय, हमने नई ट्रेनों के माध्यम से पूर्व से पश्चिम को तथा उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें हमने नई ट्रेनों को शामिल किया, जिसमें गतिमान एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस, श्रम शक्ति आदि ट्रेनों को शामिल किया गया है। इन ट्रेनों को आधुनिक सुविधाओं से भी परिपूर्ण किया गया है, जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की सुविधा, 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा। इसमें 100 स्टेशनों को इसी साल वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही तेलुगु ट्रेन का भी परीक्षण किया गया, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे। दैट्स ऑल। रेलवे के क्षेत्र में हमारी सरकार ने क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए एवं समय की बचत को लेकर हमारी सरकार ने कई लंबी दूरी की ट्रेनों को शुरू किया, जिसमें गतिमान एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस आदि ट्रेन जो कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है को प्रारंभ किया गया। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही बरेली रेलवे ट्रैक पर तेलुगु ट्रेन का परीक्षण भी किया गया, जिसके हमें सफल परिणाम मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रधानमंत्री जी ने ट्रेनों की स्पीड का मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि मिशन रफ्तार के तहत ट्रेनों की स्पीड कितनी है? अध्यक्ष महोदय, मिशन रफ्तार वह है जिसमें जो ट्रेनें हैं उनकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर तय की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से 50 साल पहले भी दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 12 घंटे लगते थे और आज भी पुरानी ट्रेनों की स्थिति वही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी, क्या इन्होंने सिर्फ नई ट्रेनों में मिशन रफ्तार की योजना शुरू की है या फिर पुरानी ट्रेनों में भी वो योजना है? अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहूँगी कि 50 साल पहले की जो ये तस्वीर दिखा रही है, वो जो पुरानी ट्रेन है उनमें ट्रैक इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो ट्रैक ही कमजोर होते उनमें स्पीड कहाँ से होगी? इसलिए आप पूरी बात सुन लीजिए। जो नई ट्रेनें हैं उनके ट्रैक बनाए जा रहे हैं और वो ड्रोन से उनकी नजर रखी जा रही है ताकि उनमें कोई कमी ना हो। साथ ही इसी के साथ हमने 180